Gulmarg is all set to host 4th edition of खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 और जी कश्मीर के अंदर हजारों की तादाद में एथलीट्स मौजूद और अंदर ही अंदर आपने हर चीज पे सरेंडर कर दिया है। आपने जो आपकी स्ट्रेटेजिक लाइंस होती हैं उससे लेके कश्मीर इशू से लेके हर चीज पे आपने सरेंडर कर दिया है और आपने इंडियंस को अंडर द टेबल ये यकीन दिलाया है कि हमारा और आपका कोई मुकाबला नहीं है। वेरी सैड, ये कोई तरीका नहीं है जी। के अंदर आ गया, इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है, कश्मीर के अंदर चल रही है, इंडिया का सबसे बड़ा लॉन्ग टनल वहाँ आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गई, 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कल उधर आई है। किधर हम किधर वो। बाहर लोगों का कोई कसूर नहीं है, इकोनॉमिक डिसीजन जो लेने पड़ते हैं आप लेते हैं। जिस आर्टिकल की आप बात कर रहे हैं उसका टाइटल है पाकिस्तान इज आउट ऑफ फ्रेंड्स। मैंने यही कहा है ना, क्या कहा है? एंड क्या बोला आपको? एंड आउट ऑफ मनी। हमारा इंटेग्रल पार्ट है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। तो हमारे जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनके अंदर इंटरफेयर ना किया जाए, ये कहा गया अरिंदाम बागची की तरफ से। आपके जो वो कसूर आपका ही है, आपके डिसीजन मेकिंग और आपके लोगों का है, तो दूसरों पे ये बात ना डालें। 20 करवा चुका है, दुनिया की 20 बड़ी ममलिकत को वहाँ पे ला के बिठा के वो दिखा चुका है कि ये अब हमारा पार्ट है। हम आज भी वोट लेते हैं, अब वैसे हमारी आवाम भी मैच्योर होगी, अब कश्मीर के नाम पे वोट नहीं देती, ठीक है। आपका टेंशन कैसे खत्म होगा, आप इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे करेंगे जब आपके इन्वेस्टर्स आएंगे ही नहीं और कहेंगे नो, ये मुल्क में लगता ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट करना मुनासिब नहीं है, ये स्टेबल नहीं है। कश्मीरी कश्मीर में खुश हैं, अब आपको कश्मीर से निकलना पड़ेगा। जो कश्मीर आपके पास है, जो जीबी आपके पास है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कश्मीर की भी कि कश्मीर के अंदर भी अलग अलग टाइप की इवेंट्स होना शुरू हो गई है। मतलब इंडिया के पास जो कश्मीर है वो, और पाकिस्तान में भी इसके बारे में डिस्कस हो रहा है। पाकिस्तान के लोग जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से, और पाकिस्तान के अंदर कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई कैसे वहाँ पर एकदम नॉर्मल हो चुका है सिचुएशन। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है 2024 वाला, वो भी यहाँ पर कराया जा रहा है बाय मोदी गवर्नमेंट। अगर आप पिछले दिनों G20 की मीटिंग्स देखो तो एक मीटिंग वहाँ पर रखी गई थी, वन ऑफ द मीटिंग थी जो कश्मीर के अंदर रखी गई थी। मतलब कश्मीर के अंदर कोई ना कोई न्यूज़ ऐसी आती रहती है पैरेलली, मतलब इंडिया के अंदर भी आती है, और इंडिया का एक स्टेट है कश्मीर, उसको भी यहाँ पर कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती है क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है पाकिस्तान के साथ। यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि सिचुएशन इतनी सटीक, मतलब यहाँ पर एकदम प्रॉपर हो रही है कि पिछले दिनों सचिन तेंदुलकर को भी हमने देखा था वहाँ जाते हुए। तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल से एकदम वापस आ रही है कश्मीर के अंदर, और लोग जो है वो यहाँ पर डेवलपमेंट को देख रहे हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। इंडियन रेलवे कश्मीर के अंदर आ गया, इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है, कश्मीर के अंदर चल रही है, इंडिया का सबसे बड़ा लॉन्ग टनल वहाँ आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गई, 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कल उधर आई है। किधर हम किधर वो। आप अभी ये चाचा जी बात कर रहे थे कि कश्मीर हमारा, कश्मीर किस एंगल से हमारा। सही बात है। इंडिया वहाँ पर G20 करवा चुका है, दुनिया की 20 बड़ी ममलिकत को वहाँ पे ला के बिठा के वो दिखा चुका है कि ये अब हमारा पार्ट है। हम आज भी वोट लेते हैं, अब वैसे हमारी आवाम भी मैच्योर होगी, अब कश्मीर के नाम पे वोट नहीं देती, ठीक है। लेकिन ये है कि हम आज भी उसी चीज़ पे अटके हुए हैं, ठीक है, कि कश्मीर हमारा। भाई कश्मीर कश्मीरियों का है या इंडिया का है, आपका कश्मीर नहीं है, आपकी फ़ौज वहाँ पे नहीं है। कश्मीर वहाँ पे 2019 के बाद कश्मीर एक रेगुलर, मतलब उनका नॉर्मल स्टेट हो गया उनकी, ठीक है। वहाँ पर वो प्रॉपरली इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपने मुझे बताया 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, दुनिया की बड़ी बड़ी अमेरिका, यूरोपीय यूनियन सारे वहाँ पे आके देख चुके हैं कि 27,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कश्मीर के अंदर की है, मॉल्स बना रहे हैं। अब कश्मीर को छोड़ दें, जो छोटा सा पाकिस्तान आपके पास रह गया है, इसको सुधारने की कोशिश करें, ठीक है। हमने ये पिछले दिनों इलेक्शन हुए, हमने किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में, मंशूर में एजुकेशन का नाम नहीं देखा। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की है। एजुकेशन हमारे हर आने वाले साल के साथ मुल्क को छोड़ के जाने वाले नौजवान लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। उसकी वजह क्या है, यहाँ पे प्रॉपरली रोज़गार नहीं है। इंडिया के अंदर एप्पल, अमेज़न, बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं, हमारे पास अपनी लोकल कंपनीज जो है, यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं वो बाहर भाग रहे हैं कि पैसा डूब ना जाए। अभी हुकूमत आई है, कोई पार्टी भी इस सिचुएशन में नहीं आई कि प्रॉपरली एक मजबूत हुकूमत बना सके। आपको पता है, हम सब को पता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज तब इन्वेस्ट करती हैं जब उनको अपना वहाँ पर किया हुआ इन्वेस्टमेंट सेव नज़र आ रही हो। हम तो अभी दहशतगर्दी से नहीं बाहर निकले, इंटरनेशनल कंपनीज ने कहा आना है।
बिल्कुल, हमें अपने छोटी छोटी चीज़ों से, सबसे बेसिक चीज़ मैंने बताई है एजुकेशन। जब आपकी अपनी यूथ, आपका अपना टैलेंट मुल्क में रह के काम करेगा, फिर बाहर से लोग आएंगे। अवाम को बरगलाते हैं यहाँ के सियासतदान के कश्मीर में जुल्म हो रहा है, तरक्की नहीं दिखाते। कश्मीर आप देखें, इंडिया 2013 में चले जाएं, नून लीग ने, ठीक है, हम बहुत से लोग जो हमारी यूथ है नून लीग के अगेंस्ट जाती है, नवाज शरीफ नून लीग, मतलब मैं 2013 से इंडिया और पाकिस्तान दोनों में इलेक्शन, 2014 में इंडिया में, वो 13 में, उन्होंने वहाँ से स्टार्ट लिया। हम आज से 10 साल पहले चले जाएं तो हम कहते थे कि इंडिया में टॉयलेट नहीं है, वो पटरियों पे बैठ के करते हैं, ठीक है। आज इंडिया के हैदराबाद की, बेंगलोर के इंजीनियर जो उनके हैं, उनकी आईटी इंडस्ट्री है, कैलिफोर्निया और अमेरिकन वो क्या वहाँ सिलिकॉन वैली को टक्कर देते हैं। हमारे पास ना हमारा अपना कोई आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। इमरान खान को बहुत चीज़ों से आप उसके अगेंस्ट जा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन अवाम को ये शऊर देने की तरफ उस बंदे ने बहुत सा काम किया, ठीक है। हम हमारे जो उसके आईटी एक्सपोर्ट्स $बिलियन की है, $बिलियन GDP से ज़्यादा है। लेकिन मैं सिर्फ बात मैंने स्टार्ट की 2016 तक मुल्क अच्छी डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है। उसके बाद छोटे मोटे केसेस आए, ठीक है। मैं पर्सनली किसी एक बंदे की फेवर या एक पार्टी की फेवर में या किसके अगेंस्ट बात नहीं कर रहा। हमें पिछले 50-60 साल में किसी पीएम ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, किसी गवर्नमेंट ने अपना टेन्योर नहीं पूरा किया। तो सर पड़ोसियों से क्यों नहीं सीखते? आपने 10 उनकी अच्छी बातें बता दी, लेकिन यहाँ के सियासतदानों को सिर्फ बुराइयां नजर आती हैं। इंडिया में बुराई, भाई अवाम को मोटिवेट करो कि उन्होंने ये किया या हम ये करें। उनकी आईटीज को पाकिस्तान में इन्वाइट करो, अवाम को रोजगार दो। कैसे मोटिवेट करें अवाम पे? यहाँ पे अवाम फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गई है 2 पॉइंट्स में। आधे लोग एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी के अगेंस्ट चले गए हैं, कुछ इमरान खान के फेवर में चले गए। हमारा कोई अपना दीन मजहब ही नहीं है, किसी एक पॉइंट में हम हैं ही नहीं। हम मतलब डाइवर्ट हुए पड़े हैं, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हम रुकें, किसी एक पॉजिटिव सेंस में अपने। बेसिकली हमें तब तक हमारा राइट नहीं मिलेगा जब तक हमें लेना नहीं आएगा। हम वोट डालने जाते हैं तो बिरयानी की प्लेट पे वोट दे के आ जाते हैं। ये सियासी ये जो कैंपेन है बिरयानी वाली, पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में बिरयानी खाओ वोट दो। ये वो मैंने कहीं पढ़ा है कि अमेरिकन रिसर्चर्स लगे हुए हैं कि पाकिस्तानी कौम कैसी है कि बिरयानी की वोट पे प्लेट पे अपना वोट और ज़मीर बेच के आ जाती है। पता नहीं उस बिरयानी में चीज़ कश्मीरी भी तो देखते हैं ना जो बॉर्डर के उस पार हैं। कश्मीरी खुश है। आप लोग वही बात है, आपने मुझे कहा है कि हम कश्मीर का पॉजिटिव पॉइंट नहीं दिखा रहे। कश्मीरी कश्मीर में खुश हैं। इंडिया वहाँ से अब आप चाहे अमेरिका भी आपके सामने, चाइना भी आपके साथ बैकएंड पे खड़ा हो जाए तो कश्मीर में से इंडिया बाहर नहीं निकलेगा। अब आपको कश्मीर से निकलना पड़ेगा। जो कश्मीर आपके पास है, जो GB आपके पास है। अच्छा, मैं आपसे प्रोग्राम शुरू होने से भी ये पहले बात कर रहा था, आज जो जिस आर्टिकल की आप बात कर रहे हैं उसका टाइटल है पाकिस्तान इज आउट ऑफ फ्रेंड्स। मैंने यही कहा है ना, और क्या कहा है? एंड मैंने क्या बोला आपको? एंड आउट ऑफ मनी। मैंने यही तो बोला है। और आप मैंने यही तो बोला है। वही आप वाली बात उन्होंने। मैं तो ये कब से कह रहा हूँ यार आपको। मैं तो आपको ये बात, अगर आपको याद हो, पता नहीं आपको याद है नहीं याद है, मैंने जब 2021 में इमरान खान की गवर्नमेंट गई थी या नहीं गई थी, मैंने एक प्रोग्राम किया था कमरा खान पे, और मैंने उससे कहा था कि जो 24 में इलेक्शन में जो भी आएगा, चाहे वो 2/3 लेकर आ जाए, बदकिस्मत तरीन इंसान होगा। वो अभी लग रहा है होगा ना कि सर आपकी इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। लोग और आपका जो सारी